अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों असहाब रसूल के दीवानों, आज एक बार फिर शहर कराची ज़िला के माड़ी मेट्रोवेल में होने वाले ये तारीख़ साज अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस इज्तिमा अपने आखिरी मराहिल में है। उलमा खुतबा वाइज़ीन अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमा चुके हैं। मैं स्टेज पर खड़े जिस तरफ नज़र दौड़ाता हूँ मुझे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। आपकी जो कनातें लगी हैं इन कनातों के पीछे भी लोग हैं और ताहद्दे निगाह एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है। ये कुर्सियों से आगे जो लोग बग़ैर कुर्सियों के बैठे हैं इनकी तादाद भी आपसे कोई कम नहीं है। मैं पीछे स्टेज पर देखता हूँ तो बहुत सारे जलसों के बराबर तो हमारे स्टेज के लोग मौजूद हैं और अगर स्टेज के पीछे भी ड्रोन जा सके तो वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में लोगों की जो है वो तादाद मौजूद है। अल्लाह ताला आपके इस आने को बैठने को कबूल फरमाए। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और नमाज मगरिब से आपका ये इज्तिमा शुरू है। जूं जूं वक़्त गुज़रता गया हमारा पिंडाल भरता गया और आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहे। उलमा की तकारीर और वाज़ आपने बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत दिलजमी के साथ सुना और ये एज़ाज़ भी आपको हासिल है कि मुल्क की वो नामवर शख्सियात और नामवर खुतबा जिस एक एक के लिए तारीख़ लेने के लिए लोग परेशान होते हैं, आपको वो सारे यहाँ स्टेज पर मौजूद मिले। आपने मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब का ख़िताब तफसील के साथ सुना। हमारे सरहद से खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ़ लाए हुए जनाब अल्लामा इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब ने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू आप हज़रात के सामने की और सपूत सिंध अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी अपनी मखसूस और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आप हज़रात के सामने की। हमारे शहर के और मुल्क भर के अजीम खुतबा हज़रत अल्लामा रबनवाज़ हनफी साहब और अल्लामा ताज हनफी साहब ने भी आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आपने उन्हें भी सुना। आपने अपने ज़िले के कायद जनाब अमीर फ़ज़ल खालिक साहब की गुफ्तगू भी सुनी और उन्हें आपका शुक्रिया अदा किया। मैं उन्हें और उनकी पूरी टीम को और आपके इस टाउन के मौलाना हज़रत अली साहब को और उनकी पूरी टीम को, आपके हलके के दोस्तों को और इस टाउन के तमाम ज़िम्मेदारों को, ज़िली ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ और उनके इन हौसलों को दाद देता हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ और बहुत मेहनत के साथ बहुत दिन मुसलसल दिन रात जाग कर मेहनत की और आज ये खूबसूरत पिंडाल सजाया और
तारीख साज कॉन्फ्रेंस इज्तिमा करके बताया कि इनमें इत्तेहाद भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, काम करने की लगन भी है। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को, लगन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक़्त चूँकि काफ़ी गुजर चुका है और मैं आपका मज़ीद वक़्त नहीं लेना चाहता। मैं तो रोज़ाना कराची के किसी न किसी चौक पे खड़े होकर तकरीर कर रहा होता हूँ और आप सुन रहे होते हैं। मैं तो हैरान हूँ आपकी मोहब्बतों को कि रोज़ाना मेरी तकरीर सुनने के बावजूद मेरे ही शहर में फिर रात के 3 बजे फिर मुझे सुनने के लिए आप जिस तरह दिलजमी के साथ बैठे हुए और सन्नाटा तारी है, आप यकीन माने यहाँ पता ही नहीं चल रहा लोग हैं या नहीं। आप इतनी मोहब्बत में, इतने अदब से बैठे हैं कि आप ऊंचा सांस भी नहीं ले रहे। मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। गुफ्तगू का वक्त लंबा नहीं है। पहली बात तो उन्वान के मुताबिक उलमा ने बहुत खूबसूरत कलाम और गुफ्तगू आप हजरात के सामने की है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है और इस एजाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिद हैं और यकता हैं और अकेले हैं। कोई इसमें आपका शरीक नहीं है। किस बात में? कि आप नबियों के इमाम बने हैं। सब नबियों का इमाम कोई नबी नहीं बना, सारे नबियों का एक ही इमाम बना है जिसे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। और सबकी मौजूदगी में आप मुसल्ले पर खड़े हुए और आपने नमाज पढ़ाई और सब ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। इसी पढ़ाने को इमामत कहते हैं, इसी पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, इसी आगे खड़े होने वाले को सब नबियों से अफजल कहते हैं और इसी एजाज की वजह से इन्हें नबियों का इमाम भी कहते हैं और सरदार भी कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम की इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा खूबियाँ ऐसी हैं जिसमें आप मुनफरिद और यकता हैं, उसमें आपके साथ कोई शरीक नहीं है, आप उसमें अकेले। जैसे आप साक़ी कौसर हैं, जैसे आप शाफ़े मैशर हैं, जैसे आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, जैसे आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जैसे आप ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जैसे आप ख़ातमुल मासूमीन हैं, जैसे आप ख़ातमुर रुसूल हैं, जैसे आप इमामुल अंबिया हैं। ये सारी खूबियाँ आपके साथ ख़ास हैं, इसमें कोई भी आपके साथ शरीक नहीं है। आप अलैहिस्सलाम को ये एजाज अल्लाह ने देकर दुनिया को बताया कि सारे नबियों की अजमतें बुलंदो बाला है, लेकिन जो सबसे आगे खड़ा है ये इनसे भी बुलंदो बाला है, इनका भी इमाम है, इनका भी मुक्तदा है और इनका भी पेशवा है। जब नबियों का पेशवा है तो वो अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे बड़ा दर्जा रखता है। इसीलिए शायर ने कहा ला युमकिनु सनव कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। दूसरी बात, एक मंजर वो था जो अक्सा में था और अक्सा के मंजर में सब नबियों की मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम आगे थे और एक नमाज पढ़ाई थी जिसे मौलाना रहमानी साहब ने कहा कि वो एक नमाज जो है 2 रकातों वाली थी। लेकिन एक मंजर ऐसा ही मस्जिद नबवी में था, एक मंजर वहां था और एक मंजर यहाँ था। उस मंजर ने भी एक एजाज दिया, इस मंजर ने भी एक एजाज दिया। और समझना मेरी बात को, वहां भी पैगाम था और यहाँ भी पैगाम था। उधर भी मनवाया था, इधर भी मनवाया था, उधर भी खड़ा किया था, इधर भी खड़ा किया था। वो भी इशारे पे गया था, ये भी इशारे पे गया था। उसको भी किसी ने कहा था, इसको भी किसी ने कहा था। अपनी मर्जी वहां भी नहीं चली थी, अपनी मर्जी यहाँ भी नहीं चली थी। वहां भी सब मुत्तफिक थे, यहाँ भी सब मुत्तफिक थे। वहां भी कोई बाहर नहीं निकला, यहाँ भी कोई बाहर नहीं निकला। वहां भी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ भी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। वहां भी किसी के दिल में कोई बात नहीं आई, यहाँ भी किसी के दिल में कोई बात नहीं आई। वहां भी आगे बढ़ने की जुस्तजू किसी ने नहीं की, यहाँ भी आगे बढ़ने की जुस्तजू किसी ने नहीं की। वो मंजर भी लाजवाब था, ये मंजर भी लाजवाब था। वो इमाम भी बाकमाल था, ये इमाम भी बाकमाल था। वो इंतखाब भी लाजवाब था, ये इंतखाब भी लाजवाब था। जी हाँ, उसकी अजमत का वहाँ उनमें बराबर कोई नहीं था, इसकी अजमत का या इनमें बराबर कोई नहीं था। हाँ हाँ, वह उससे आगे भी कोई नहीं था, उसके बराबर भी कोई नहीं था, यहाँ भी इससे आगे कोई नहीं था, इसके बराबर भी
भी कोई नहीं था, वो उन सब में मुनफरिद था, ये इन सब में मुनफरिद था। वो सब उसको मानते थे और ये सब इसको मानते थे। वो सब उसको मानते थे, ये सब इसको मानते थे। उसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ा, इसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ा। उसकी इमामत में भी शक नहीं, इसकी इमामत में भी शक नहीं। वहां भी कोई इख्तलाफ नहीं, यहाँ भी कोई इख्तलाफ नहीं। उसे भी सब ने तस्लीम किया, इसे भी सब ने तस्लीम किया। उसे खुदा ने खड़ा किया, जिब्राइल को इशारा किया, सफा से आगे बढ़ाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। हाँ, उसे खुदा ने खड़ा कर दिया, इसे मुस्तफा ने खड़ा कर दिया। जिसे तवज्जो, जिसे खुदा खड़ा करे, हम तो उसे भी मानते हैं, और जिसे मुस्तफा खड़ा करे, मानने वाले बोले, सिर्फ मानने वाले, उसे भी मुस्तफा खुदा के खड़े किए हुए का जो इनकार करे वो भी शैतान है। खुदा के खड़े किए हुए का जो इनकार करे वो भी, मुस्तफा के खड़े किए हुए का जो इनकार करे वो भी ऊंची ना ना भाई, दिल से बरवजन खुद कर लेना। एक वजन मैंने बता दिया, एक वजन आप मिला लेना, होंगे यही, होंगे, निकलेंगे यही। अच्छा, दूसरी बात, उस वक्त तो किसी ने इनकार नहीं किया, बाद में कोई कहे मैं नहीं मानता, उनमें से नहीं, दूसरों में, इसको इख्तियार है ये कहने का भाई, इसको ये कहने का कि मैं नहीं मानता इख्तियार है। सवाल पैदा होता है, तेरे से पूछा ही किसने? भाई मैं नहीं मानता, तुझसे पूछा किसने? तू मानता है नहीं मानता, और तेरे ना मानने की जरूरत ही क्या है? और तू है कौन जो कहता है मैं नहीं मानता? तेरी हैसियत क्या है वो बता। कहा मैं नहीं मानता, इसने कहा मैं नहीं मानता, उम्मत ने इसे कहा हम तुझे नहीं मानते। भाई वहां जो इनकार करे उसे भी कोई नहीं मानता, यहाँ जो इनकार करे उसे भी कोई नहीं मानता। और अगली बात समझिए, बात चीजें ऐसी होती हैं जिस पर कोई एतराज करे तो उसकी बात सुनी जाती है। बाज बातें ऐसी होती हैं और बाज लोग ऐसे होते हैं जो कोई बात करे तो उसे कम से कम माने या न माने सुना तो जाता है। बाज बातें ऐसी हो जाती हैं और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सुनी ही नहीं जाती। भाई सुनी क्यों नहीं जाती? क्या ये सुनने के काबिल ही नहीं है? इसकी मिसाल दिया करता हूँ। बसाओ का लोग दरखास्त देते हैं अदालत में कि ये हमारी जो गुफ्तगू है सुनी जाए, केस की समाअत शुरू की जाए। जज दरखास्त पढ़ता है और फेंक कर कहता है ये रिजेक्ट है। ये क्या है? मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, लफ्ज़ मैं भी कह दूं। ये क्या है? मुस्तरद है। ये क्या है? बाबा सुनो तो सही। वो कहते हैं ये सुनने के काबिल ही नहीं। सुनने के कोई ये कहे कि मुसल्ले पे अबू बकर के अलावा किसी और को खड़ा होना था, भाई ये बात सुनने के काबिल ही नहीं। ये काबिल सिमात ही नहीं है, इसलिए कि जिसने खड़ा होना था उसी को मिला है और खड़ा किसी और ने नहीं किया। ये देवबंदियों का मसला नहीं है, हनफियों का मसला नहीं है, हम्बलियों का मसला नहीं है, शाफियों का मसला नहीं है, मालिकियों का मसला नहीं है, बरेलवियों का मसला नहीं है, अहले हदीसों का मसला नहीं है, आज का मसला नहीं है। ये हुजूर की बात है। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। हमने नहीं कहा, रसूल ने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर से कहो वो नमाज
नमाज नहीं है, सिर्फ 5 नहीं है, सिर्फ 10 नहीं है, बाबा 12 नहीं है, 12 ऊंची 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 और ऊंची। मैंने नमाजों का कहा है, इमामों का नहीं। कोई गलतफहमी में ना चला जाए, यूं कह दिया। 12 नहीं, 17 पढ़ाई, 17। कितनी पढ़ाई? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वहां 2 रकातें पढ़ाई, 1 वक्त की पढ़ाई। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की मौजूदगी में कितनी पढ़ाई? ऊंची। हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और खुद देखा। क्या किया? खुद देखा। क्या देखा? खिड़की से पर्दा हटाया और हटाकर देखा और खुश हो गए। क्या हो गए? कौन खुश हुए भाई? हुजूर हक देने आए थे, छीनने नहीं। हकदार को देने आए थे। बाबा जिसको मुसल्ले पे खड़ा करके फिर देखा और खुश हुए, जो खड़ा था इसे अबू बकर कहते हैं, जिसने खड़ा किया था उसे हुजूर कहते हैं, जो जमात पीछे खड़ी थी उन्हें सहाबा कहते हैं, जिस मकाम पर थी उसे मस्जिद नबी कहते हैं, जिस जगह पे खड़े थे उसे मुसल्लाए रसूल कहते हैं, और अब जो ना माने उसे फजूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सुनने के काबिल ही नहीं है बात, ये काबिल बहस ही नहीं है, इस पे बहस हो सकती नहीं है, ये मुस्तरद है बात, इसलिए कि उस जमाने की बात ही नहीं है। और बाद में आने वाला जो बातें करे उनकी मानी जा सकती है। अच्छा कहते हैं, मैंने कहा तुम क्यों नहीं मानते? काम अली वाले। किस वाले? मैंने कहा वहां अली वाले और अल्लाह वाले दोनों खड़े। अली वाले नहीं खड़े, बाबा खुद अली खड़े। हाँ हाँ अली खड़े, जी हाँ अली खड़े। 17 की 17 नमाजों में अली खड़े, फजर में, जोर में, असर में, मगरिब में, इशा में अली खड़े। हाँ हाँ जुम्मा आया, जुम्मे में खुतबा हुआ, अली खड़े। कौन खड़े हैं भाई? कौन खड़े? कौन खड़े? किसके पीछे खड़े? बात अबू बकर की नहीं है, बात अली के इमाम की है। अली के इमाम की बात है, अली के इमाम की बात है। अली के इमाम आगे खड़े, अली पीछे खड़े। 1-2 नमाजों में नहीं, हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजों में, और हुजूर के बाद 2 सालों में। कितने सालों में? 2 सालों से भी ऊपर दिन अबू बकर सिद्दीक के पीछे हर नमाज में हजरत अली खड़े रहे। हाँ समझना, इमामत के मुसल्ले पे हुजूर ने खड़ा कर दिया और खिलाफत पे मुसल्ले पे सहाबा ने खड़ा कर दिया। इमामत के मुसल्ले पे किसने खड़ा किया? वो कहने लगा मैं खुलाफा को नहीं मानता, यूं किया। मैंने कहा इसी से पता चल रहा है तेरे ऊपर बरस रही है। मैं खुलाफा को नहीं मानता। तुझसे पूछा किसने? ये मुंह और मसूर की दाल। मैं कई बार कहता हूं, बंदा गिरा हो गटर में, किस में? गिरा हो गटर में, मुंह हो नीचे, सांस ले तो बुलबुले निकलते नहीं निकलते? और निकल कर कहे मैं सितारों को नहीं मानता। क्या कहे? मैं सितारों को नहीं। बुलबुले इधर भी निकल रहे हैं, पता नहीं बुलबुले उधर भी निकल रहे हैं, हवाएं निकल रही हैं। जाहिर है नीचे जो गिरा है, सर नीचे है, दुबर ऊपर है। मैंने मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, इसका पश्तो में भी बहुत अच्छा लफ्ज़ है। सर एक दे कौन है बरदा, उसको पूछ लेगा। नीचे पड़ा हुआ है, सांस लेते उससे गटर के पानी में बुलबुले उठते हैं, कहते हैं मैं तारों को नहीं मानता। है कहां? देख कर बाबा तू पड़ा हुआ नीचे, ऊपर को उठ, उधर देख, साफ पानी से ना उछल कर कुल्ली कर, जिस्म पर रब्बुल मल बारा ऊपर देख। सितारे या नहीं है, सितारे तो वहां। तू गंदगी के ढेर में यानी तारीख में पढ़ता है, और पढ़ता भी नबी के सहाबा को, प्यारों को, यारों को, वफादार
हर दौर में, हर इलाके में, हर बस्ती में, हर शहर में जिनकी सदाओं से आवाजें गूंजती है, जिनकी अजमत की बात दुनिया के हर फर्द अक्लमंद इंसान ने की थी, करते हैं, करते रहेंगे, जिनके तज़किरे क़यामत तक जारी रहेंगे, जो नबी के यार भी है, वफादार भी है, जानिसार भी है, सिपाही भी है, नमाजी भी है, साथी भी है, रफीक भी है, मुजाहिद भी है, साथ चलने वाले भी है, देखने वाले भी है, बात करने वाले भी है, गौर करने वाले भी है, मोहब्बत करने वाले, अकीदत करने वाले, प्यार से देखने वाले, सुल्ह के साथ रहने वाले, साई की तरह रहने वाले, जिस्म के साथ बनने वाले, बदर में जाने वाले, ओहद में जाने वाले, खैबर में, तबूक में, हुनैन में, खैबर में घूमने वाले, तलवारें उठाने वाले, जर्रे पहनने वाले, तीर चलाने वाले, तलवारें चलाने वाले, घोड़ों पे बैठने वाले, जमीन को रोकने वाले, कैसर और किसरा को फतह करने, रूम और फारिस पर गालिब आने वाले, दुनिया अरब में छा जाने वाले, दुनिया अजम पे छा जाने वाले, कतार काबुल पेशावर सक्कर और रोरी कल्लात और पंजौर तक छा जाने वाले, सारी दुनिया में दीन को पहुंचाने वाले, तू उन्हें तलाश क्या करता है? वो तेरी तलाश में आ ही नहीं सकते, वो उनकी तलाश में आते जिनकी निगाहें बुलंद होती है, सर बुलंद होता है, जिस्म पाक होता है, वजूद पाक होता है, हसब में, नसब में, शराफत में, सदाकत में, दियानत में जो आला होते हैं, जिनके अंदर दीन की अमादत होती है, जिनके अंदर कलमा नमाज रोज़े की अहमियत होती है, जिनका दिल साफ होता है, दीन साफ होता है, दिमाग साफ होता है, वजूद साफ होता है, कल्ब साफ होता है, जिनके हसब और नसब में शक कोई नहीं आता, वो उनको समझ में आते हैं, गंदों को, खलीसों को, बेईमानों को, बदतरीनों को, मुर्तदों को ना कल समझ आए थे, ना आज समझ आते, ये समझ भी उन्हें आते हैं जिनकी समझ भी पाकीज़ा होती है। तवज्जो, वक्त कम है, मैंने अपनी घड़ी में अपने वक्त के अख्तिताम को रख लिया। तवज्जो, वक्त कम है, मैं भी खुद बुलवाऊंगा, आप बोलेंगे, तवज्जो करना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हुक्मरानों, मुल्क के लोगों, गुस्ताखी हो रही है, तौहीन हो रही है। कोई आदमी गद्दी पे बैठा है, कोई आदमी अपनी खानकाह में बैठा है, किसी आदमी के 4 मुरीद बन गए, किसी के पास 4 मस्टंडे आ गए, वो समझता है मेरा या होल्ड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जब चाहता है भोंकता है, जबान खोलता है, सहाबा की तौहीन करता है, उन पर तनकीद करता है। शर्म नहीं आई, हया नहीं आया, तू किसकी तौहीन कर रहा है? हजरत मुआविया की। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके लिए हुजूर ने दुआ दी है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वाहदी भी। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने हुजूर के हाथ में हाथ देकर बैत की है। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने हुजूर का कुरान लिखा है। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने हुजूर के लिए खत लिखे। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने हुजूर को वजू करवाया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो हुजूर के साथ सवारी पे बैठा है। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसकी हुकूमत की पेशन गोई खुद हुजूर ने की है। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिससे हुजूर ने प्यार किया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो हुजूर का साला है। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके ईमान को हुजूर ने कबूल किया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो ईमान के लिए हुजूर के पास आया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिससे प्यार हुजूर ने करके दिखाया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके अब्बा के घर को हुजूर ने अमन का करार का जगह करार दिया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो पैगंबर के साथ रफीक रह गया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो पैगंबर का सेक्रेटरी रहा। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो पैगंबर का साहबी बना। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो नबी का खातिम बना। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो पैगंबर की इज्जत के लिए रखवाला बन गया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो पैगंबर का मुहाफिज बना। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिससे अल्लाह ने अपना कुरान लिखवाया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसकी मोहब्बत की बात हुजूर ने की। बहन से कहा तुझे इससे प्यार है, कहा मुझे प्यार है। हुजूर ने फरमाया इससे तुझे भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, खुदा को भी प्यार है। अरे मुआविया के दिल को हुजूर ने कबूल किया, पैगंबर ने कबूल किया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसे हजरत हसन ने बुलाया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके हाथ पे हसन ने अपना हाथ दिया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसकी बैत हजरत हुसैन ने की। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके जिसे खिलाफत का जुब्बा हजरत हसन ने दिया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके दस्तखतों से वज़ाइफ अहले बैत ने लिए। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसके तोहफे हसन हुसैन ने कबूल किए। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसका साथ हसन हुसैन ने दिया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने पैरों पर में झंडा इस्लाम का लहराया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जो पैरों रोम पे चढ़ दौड़ा था। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने रूम को फतह कर दिया था। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने दरियाओं के अंदर जो है वो जहाज चला दिए थे। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने पैरी पैरा बनाया था। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने सबसे पहले मस्जिद के मीनारे अरब के बाहर रखवाए थे। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने इस्लामी सल्तनत को फैला दिया था। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने कुछ तुम दुनिया के बाजार फतह कर दिए थे। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है? जिसने पैगंबर के
कलमे को 64,65,000 मुरब्बा मील पर फैला दिया था। जालिम, बदबख्त, बेईमान, शराबी, जानी, बदकिरदार, फलादुसिना। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसने पैगंबर के झंडे को आधी से ज्यादा दुनिया पर नाफिज करके इस्लाम को बुलंद कर दिया था। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसकी वजह से अजम के अंदर इस्लाम आया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसकी वजह से काबुल कंधार तक इस्लाम पहुंचा। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसके दौर हुकूमत तक कल्ला तक इस्लाम की फौज आ गई। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसकी इज्जत की बात कुरान में है। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसकी हुकूमत को गैरों ने भी सलाम किया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसने रूम और फारस को कुचल कर रख दिया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसने बातिल को पांव की नोक से उड़ा दिया। तुझे नहीं पता मुआविया कौन है जिसने इस्लाम को वसअतें देकर आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम को गालिब करके इस्लाम की अजमत को बुलंद व बाला कर दिया। तुझे नहीं पता? अगर नहीं पता तो मालूमात बढ़ा दे, नहीं पता तो किसी से बैठ कर पढ़ ले। वल्लाह, खुदा की कसम खा कर कहता हूं, ज़बानें बंद करो। गद्दी नशीनों, तुम्हारी गद्दी हमसे दूर नहीं है। हम सबर का मुजाहरा कर रहे हैं। मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, वरना पाकिस्तान मुआविया के चाहने वालों से भरा हुआ है। याद रखना, गुस्ताखी से बाज नहीं आओगे, ज़बानों को गद्दी से खींच लेंगे। तुम्हें नहीं पता मुआविया कौन है जिस पर नूर की चादर है? तुम्हें नहीं पता मुआविया कौन है जिसने अपने ऊपर नबी की चादर ओढ़ी हुई है? तुम्हें नहीं पता मुआविया कौन है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जब यह कब्र से उठेगा ऐसे उठेगा कि इसके ऊपर नूर की चादर होगी। तुमने पहचान लिया, नबी ने नहीं पहचाना था। तुमने पहचान लिया, हुजूर ने नहीं पहचाना था। तुम्हारी नजर ने काम कर लिया, हुजूर की नजर ने काम नहीं किया था। तुमने पहचान लिया, हसन ने नहीं पहचाना था, हुसैन ने नहीं पहचाना था। बदबख्तों, बेईमानों, लामतियों, मरतूदों, किस पर तनकीद कर रहे हो? और अरबाब इख्तिदार, हैरान हूं, आर्मी चीफ के खिलाफ आवाज आए पकड़ते हो, पकड़ना चाहिए। पकड़ते हो, पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान के सालार के खिलाफ कोई हर्जा सराई करके पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, ऐसे पाकिस्तान कमजोर करने वालों को पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस्लाम के सालारों और शिबह सालारों पर हमला करता है, ये इस्लाम को कमजोर करता है, इसे भी पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? मैं बड़ा हैरान हूं। हमारे लोगों से कहा जाता है कि जनाब कोई बात नहीं, बैठकर बात कर लें। मैं उनसे कहता हूं तुम उनसे बैठकर बात क्यों नहीं करते? तुम उनसे बैठकर बात क्यों नहीं करते? तुम कहते हो ये सजा का मुस्तहक है, तुम्हें जो बुरा कहे वो सजा का मुस्तहक है। जो मुआविया को बुरा कहे उससे बैठकर बात करें। मुल्क का कानून किस चीज का नाम है? इंतजामिया, अरबाब इख्तियार हमसे कहते हैं बैठ जाओ, बात कर लो, बदअमनी का मसला है। जब हमारे पूरे फायरे काटते हो उस वक्त तो नहीं कहते हो बैठ जाओ, उस वक्त तो नहीं कहते हो बैठ जाओ, उस वक्त तो नहीं कहते हो कर लो। हमारा काम है गुस्ताख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना, ये हमारा काम है। ये किसका काम है? इंतजामिया का काम है एफआईआर दर्ज करना, फिर इंतजामिया का काम है गिरफ्तार करना, फिर अदालत का काम है सजा देना। आइए जरा देखते हैं काम कौन नहीं कर रहा, काम कौन नहीं कर रहा, ये देखते हैं कौन नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों ने तो पहरा दिया, एफआईआर कटवाई और हमने ही कटवाई, परसों भी कटवाई, कयूमाबाद में भी कटवाई, अंचोली में भी कटवाई, यहां भी कटवाई। किसने कटवाई? एफआईआर हमारे दोस्तों ने कटवाई। धरने दिए, पहरा दिए, इसी को पहरेदार कहते हैं, इसी को चौकीदार कहते हैं। हमारे यहाँ ठेकेदारी निजाम नहीं है, हमारे यहाँ चौकीदारी निजाम है। हमारे यहाँ चौकीदारी निजाम है। ठेकेदारी, भाई ठेकेदार जान बचाता है, चौकीदार जान लुटाता है। इसलिए काफिला देखना हो शुहदा का, तो अभी कुछ देर पहले आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, एक एक तस्वीर आ रही थी, एक एक चेहरा आ रहा था।
चेहरे पर खूबसूरती के असरात नजर आ रहे थे। जाने वाले लोग बता रहे थे हम गए हैं, आपको नजर आ रहे थे, ये चौकीदार थे, ठेकेदार। हमने चौकीदारी की, हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हमारा काम है एफआईआर कटवाना, इंतजामिया का काम है एफआईआर काटना और गिरफ्तार करना। तुमने जबर पर, जोर पर एफआईआर काटी है, तुमने गिरफ्तार नहीं किया। ये कमजोरी इंतजामिया की है। ऊंची किसकी है? खुदा ना खास्ता कल कुछ हो गया, जिम्मेदार इंतजामिया है। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सुस्ती कौन कर रही है? गफलत का सबब कौन? बजाय इसके कि तुम गिरफ्तार करते, तुम वकील हो, तुम तर्जुमान हो, तुम सहूलतकार हो, तुम उनके लिए रास्ते बना रहे हो। यूं कर लो और यूं कर लो, तुम्हारा कानून हरकत में क्यों नहीं आता? तुम मुल्क के निजाम से लोगों का यकीन हटवाना चाहते हो, मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हो, और साहब रसूल की गुस्ताखी इस मुल्क में बदअमनी का सबब है। ये बदअमनी करना चाहते हैं, हम ये बदअमनी होने ऊंची। हमारा आज के इज्तिमा में मुतालबा है, ऐसे तमाम गुस्ताखों को गिरफ्तार होना चाहिए। मेरी बात आखिर तक सुने बगैर उठेगा कोई नहीं, चलते कदम रुक जाने चाहिए, रुख फिर जाना चाहिए और सब बैठ जाए। मैं आखिरी 3 बातें करने लगा हूं और यही अहम बातें, सबकी तवज्जो रहे, मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, एकदम मुतवज्जो रहे। कोई आदमी हिले भी नहीं, उठना तो दूर की बात है, हिले भी नहीं। ये मानने वाले ने कहते हैं, मानने वाले ने कहते हो देखो हिल ही कोई नहीं रहा, लोग यूं बैठ गए जैसे यहां कोई है ही नहीं। इनको मानने वाले कहते हैं। ये जबरदस्ती नहीं मानते, प्रेशर देने से नहीं मानते, ये मोहब्बत में मानते हैं और मोहब्बत करने वालों की मानते हैं। ये जबरदस्ती की बात नहीं है मियाँ, शोर शराबे की बात नहीं है मियाँ, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है मियाँ, नाराज होने की बात नहीं है, ये खुदा की देन है। समझ आ रही है बात? गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और अगर ये गिरफ्तार ना हुए और आपको बुलाया गया तो ऐसे ही आओगे जैसे आ जाओ? हाथ यूं खड़े करें, कैमरा आपको देख रहा है, ये वाला नहीं, ऊपर वाला। आएंगे? जब मैं आपको कहूंगा हाथ खड़े करो, फिर आपने सिर्फ हाथ खड़े नहीं करने, यूं हिलाने भी है। ये मंजर खूबसूरत, ये आपने हाथ हिलाते रहने, बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे रहे, बैठ के, खड़ा भी कोई ना हो, खड़ा भी कोई ना हो, और हाथ यूं हिलते रहे, सुभान अल्लाह। हिलते हाथ झंडे बनते हाल, हिलते हाथ झंडे बनते हाथ, यकजा हाथ, 10 उंगलियों वाले हाथ। ये कह रहे गिरफ्तारी नहीं होगी तो आओगे, मैदान में आओगे। ईरान ने पाकिस्तान में बदमाशियां की, बदकुमाशियां की, उलमा को कत्ल किया, उलमा के खिलाफ साजिशें की। आज ईरान में आग लगी, जिस शख्स ने पाकिस्तान में आग लगाकर ईरान के अहले सुन्नत को कत्ल किया था, ईरान के लोगों ने उस इनकलाब को मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करके बता दिया इस दुनिया में कोई इनकलाब नहीं चल सकता सिवाय इनकलाब मोहम्मदी के। आज ईरान में खुमैनी का जलता हुआ घर बता रहा है, जिसने आग लगाई थी उसका घर दुनिया में भी जल रहा है, आखिरत में भी जलेगा। मेहनत करोगे। आज पूरी कराची के लोग यहाँ नहीं आए, कोई किसी हमारे इस ड्रोन कैमरे की तस्वीर देखकर ये ना कहे कराची के सारे लोग यहाँ आ गए। ये सिर्फ एक जिले के लोग हैं, कराची के सारे लोग आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जज्बे से आएंगे, जोश से आएंगे, वलवले से आएंगे, आगे बढ़कर आएंगे, मिलकर आएंगे। 22 जमादी उसानी को कब आएंगे? कब आएंगे? आओगे? आज से आपने दावत देनी है, और दावत 2-4 लोगों को नहीं, 21 जमादी उसानी तक आप में से हर फर्द ने 100 लोगों को दावत देनी है। कितनी?
कितने लोग को दावत देनी है? 100 लोग को दावत देनी है। लेकिन आपसे कहता हूं, जुलूस वाले दिन 100 लोगों को लाना ऊंची लाना नहीं है, लाने सिर्फ कितने हैं? कितने भाई? कितने? 10 10 10 10 10। वो क्या कहेंगे? ओ बाबा बस 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 बस। आप कितने लोगे? मेहनत करोगे? हर फर्द करेगा। 22 का जुलूस तारीख साज होगा। बैठो बैठो बैठो। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं, मुझे जिला वेस्ट वालों ने कहा हमारा जुलूस बड़ा होगा। ओ बैठ जा भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कमाल है। किसका बड़ा होगा? सेंटर वालों ने कहा हमारा जुलूस बड़ा होगा। मलीर वालों ने कहा हमारा जुलूस बड़ा होगा। आप क्या कहते हैं, किसका बड़ा होगा? केमाड़ी का बड़ा होगा। हाथ खड़े करके किसका? ये हाथ बता रहे सारे केमाड़ी वाले, ये हाथ बता रहे सारे केमाड़ी वाले। केमाड़ी का जुलूस बड़ा होगा। फिर मैं पैगाम दे दूं उनको, आओ मैं तुम्हें जिलों वालों पैगाम देता हूं। मुझे केमाड़ी वालों ने कहा सबसे बड़ा जुलूस हमारा होगा। अब ये तो 22 को पता चलेगा। सारे मेहनत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करे। ड्रोन पता नहीं कहाँ है, हाथ खड़े करे। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करे। सबने खड़े कर लिए, पीछे तक हाथ खड़े रहे। 2-2 कदम पीछे हटे, आगे मत आएंगे, जगह नहीं है। हाथ खड़ा कर लिया। हमने कलमा पढ़ के यज़म किया, मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे। करोगे? मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे। करोगे भाई? करोगे? सब करेंगे। मदे साहबा दिफाए साहबा करेंगे। पहले 2 बातें करता था, अभी 3 बातें कर रहा हूं। मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे, दिफाए पाकिस्तान भी। जो करेंगे वो हाथ खड़ा करें। दिफाए पाकिस्तान भी करोगे? हाथ खड़े करके नीचे कर लो। अमीर फजल खालिक साहब, भाई फारूक साहब और हजरत अली साहब और उनकी पूरी टीम, मेरे पीछे ताज हनफी साहब, इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब, मौलाना रबनवाज हनफी साहब, आदिल उमर साहब और पीछे पूरी टीम हमारी खड़ी है। ये सब के सामने आपने हाथ खड़े किए, सबको मुबारक हो। किस चीज की? इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब लोग कहते हैं जमात से निकालते हैं, हमने सबको शामिल कर दिया, सब जमात में शामिल हो गए हो। हाथ खड़े करो, जो शामिल हो गए हाथ खड़े करें। जो शामिल हाथ खड़े करें, पिंडाल से बाहर वाले भी, पीछे वाले भी, दाएं बाएं वाले भी। और मैं कहता हूं अगर कोई बिस्तर पे लेट कर हमें देख रहे, हाथ वो भी खड़ा कर दे। और बहुत सारे छुप छुप कर सुन रहे, वो भी खड़ा कर दे। आप यकीनन सुन रहे होंगे, आपको भी हमें सुने बगैर मजा नहीं आता। भले जो भी कहो सुनते हमें ही हो, इसलिए कि मतलब की बातें यही होती है। कह दो सुभान अल्लाह। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। सब शामिल हो गए हो? झंडे लहराओगे, हल्के बनाओगे, मेहनत करोगे, पैगाम फैलाओगे। सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो है काम करोगे। अगर आपने काम का आज़म कर लिया, फिर मुझे कहने दो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा हूँ, खड़े होकर मेरी बातों का जवाब दिएगा। दीन पहुंचाने वाले कौन? कलमा पढ़ने वाले कौन? इस्लाम फैलाने वाले कौन? कुरान लिखने वाले कौन? तौरात में आने वाले कौन? ज़बूर में आने वाले कौन? इंजील में आने वाले कौन? करिया करिया जाने वाले कौन? तलवारें लहराने वाले कौन? घोड़ों पे बैठने वाले कौन? मैदानों में आने वाले कौन? फतह देने करने वाले कौन? मैदानों में छाने वाले कौन? दरियाओं पे जाने वाले कौन? समुद्रों में चलने वाले कौन? पहाड़ों पे जाने वाले कौन? करिया बस्तियों में आने वाले कौन? शहरों में आने वाले कौन? कहते क्यों नहीं हो? साहबा 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 मिलकर सारे साहबा 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 साहबा
लिखने वालों देखो, एक ही इशारा हुआ, मेरा एक ही इशारा हुआ, तुम्हारे सामने ये नज़ारा हुआ। जरा देख लो कितना प्यारा हुआ। ये वादा हमारा हुआ, खसारा तुम्हारा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।